Hello everyone, warmest welcome. My name is Rumi, and today we are going to see some important questions of current affairs and general knowledge. तो आज का पहला सवाल, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण पश्चिम बंगाल इस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन 14 से 28 फरवरी 2021 के बीच हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में 14 से 16 फरवरी, दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी और मुर्शिदाबाद में 27-28 फरवरी को इस महोत्सव के तहत कार्यक्रम होंगे। संस्कृति मंत्रालय को भारतीय संस्कृति के मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों के परिरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार का अधिदेश प्राप्त है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पारंपरिक लोक नृत्य एवं कला रूप, मंच कलाएं और समृद्ध जनजातीय विरासत शामिल है। अगला सवाल, कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कमलाज वे नामक पुस्तक डैन मोरेन इन्होंने लिखी है। कमलाज वे इस पुस्तक में लॉस एंजलिस टाइम्स के रिपोर्टर डैन मोरेन ने दिखाया है कि कैलिफोर्निया में पैदा हुए दो कैसे अलग अलग प्रवासियों की बेटी इस देश की सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में से एक बन गई। वह हैरिस ने सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी कार्यालय में बिताए वर्षों के माध्यम से पाठकों को ले जाता है। अल्पज्ञात बराक ओबामा के अपने दुस्साहसिक आलिंगन की पड़ताल करता है और उसे अमेरिकी सीनेट में इसे बनाने के लिए तैनात तेज कहानी दिखाता है। अगला सवाल, भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? तो भारत ने 25 देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है। अगला सवाल, ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? तो ईरान और रूस इस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है। ईरान और रूस की नौसेना अभ्यास में मंगलवार को भारत भी शामिल हुआ। हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में हुए इस 2 दिन अभ्यास को ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021 नाम दिया गया है। इस ड्रिल के प्रवक्ता गोलाम मरेजा तहानी के बताया कि ईरान की सेना व इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैन्य बलों और वेसल्स समूहों ने नौसेना अभ्यास में भी भाग लिया है। अगला सवाल, कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन पिनराई विजयन इन्होंने किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोची वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। यह परियोजना अत्याधुनिक नौकाओं की मदद से शहर भर की द्वीपों को जोड़ती है। मेट्रो का मार्ग व्यक्तिला से कक्कानाड तक है। व्यक्तिला केरल के सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक है, जबकि कक्कानाड आईटी हब है। अगला सवाल, इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश किसने लॉन्च किया है? तो इंस्टेंट मैनेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश एनआईसी ने लॉन्च किया है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप संदेश ऐप लॉन्च कर दिया है, जो व्हाट्सएप का विकल्प बनकर उभरेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे एंड्रॉयड और आईओएस यूज़र्स अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर के लिहाज से देखें तो संदेश ऐप अन्य मैसेजिंग ऐप की तरह ही दिखाई देता है। अगला सवाल, तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त पी धनसेकरन इनको नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने पी धनसेकरन और एम श्रीधर को तमिलनाडु सूचना आयोग के में राष्ट्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के पहले आर दक्षिणमूर्ति और जी मुरुगन ने पद संभाला। श्री धनसेकरन और श्री श्रीधर 3 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी जाने वाली पहली महिला कौन होंगी?
तो स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी जाने वाली पहली महिला शबनम होंगी। 2008 में अपने परिवार की हत्या के मामले में दोषी शबनम को जल्द फांसी दी जा सकती है। आगरा के डीआईजी जेल अखिलेश कुमार ने कहा कि मथुरा की जिला जेल में शबनम को फांसी दिए जाने की तैयारी चल रही है। अमरोहा के रहने वाले शबनम और उनके प्रेमी सलीम ने 14-15 अप्रैल 2008 के दरमियान रात को परिवार के साथ लोगों को नशीला पदार्थ देकर उनका गला काट दिया था। इनमें एक 10 महीने का बच्चा भी था जिसका गला घोंट दिया गया था। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक इस राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों, मेलों और त्योहारों में शामिल होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट को करवाना अनिवार्य किया है। आरटीपीसीआर टेस्ट को कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल, महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया इस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कान्याल इस समय सूरीनाम में भारत के राजदूत हैं और उनके जल्द ही नया कार्यभार संभालने की उम्मीद है। भारत गृह युद्ध प्रभावित सीरिया को अनुदान एवं सहायता मुहैया करा रहा है। अरब गणराज्य के अनुरोध पर सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल बतौर उपहार दे रहा है। अगला सवाल, स्कॉच SKOCH स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड YS जगन मोहन रेड्डी इनको दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश की तड़ेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कॉच समूह समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया है। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। अगला सवाल, ADB ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ADB ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। एशियाई बैंक विकास बैंक ADB ने घोषणा की कि वह गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। यह वित्तीय सहायता कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रृंखला की सहायता करेगी। इसमें संक्रमण नियंत्रण पर स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। अगला सवाल, रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई? तो रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को मनाई गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। कामारपुकुर गांव में उनके पिता का नाम खुदीराम और माँ का नाम चंद्रमणि देवी था। कहते हैं कि रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था। अगला सवाल, किसने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो हरदीप सिंह पुरी इस पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। पायलट पे जल सर्वेक्षण 10 शहरों में शुरू किया गया है, जो आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर हैं। जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी 4378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है।
अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है। जेलों में अब जाति के आधार पर बंदियों से काम नहीं कराया जाएगा। अब तक ब्राह्मण या उच्च जाति के कैदियों से खाना बनाने जैसे काम और दलित जाति के कैदियों से टॉयलेट की सफाई जैसे काम कराए जाते थे। पहले धारा 2 के तहत कुकिंग ऑफ फूड पर नियम 67 ने कहा था कि ब्राह्मण या उच्च जाति के हिंदू कैदी कुक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र हैं। अब संशोधन के बाद साफ हो गया कि किसी भी कैदी को उसकी जाति या धर्म के आधार पर खाना बनाने के लिए नहीं चुना जाएगा। अगला सवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा इनके नाम पर रखा गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। यह स्टेडियम एक साल में बनकर तैयार होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। अगला सवाल, अमेज़ॉन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो अमेज़ॉन इंडिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में स्थापित करेगी। अमेज़ॉन ने कहा कि वह फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में इस साल के अंत में चेन्नई में फायर टीवी स्टिक सहित अपने अन्य उपकरणों का विनिर्माण शुरू कर देगी। अगला सवाल, हाल ही में कोप 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कोप 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हाल ही में कोप 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस कोप 26 का आयोजन ब्रिटेन इस देश में किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन मामले पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 26 सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र के उस सम्मेलन को COP 26 के नाम से भी जाना जाता है। मुलाकात के दौरान COP 26 में भारत ब्रिटेन सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए ब्रिटेन को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले आलोक शर्मा ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड बैंक के साथ साझेदारी की है। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। ग्रुप सेफगार्ड दैनिक नकद लाभ 500 रुपये से शुरू होगा और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए हॉस्पिकैश लाभ होगा। यह बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। अगला सवाल, 11वें पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो 11वें पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया है। 11वीं विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन में बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भविष्य में भारत की ऊर्जा मांग और बढ़ेगी और इसके लिए देश के कई ठोस कदम उठाने हैं जो भारत के लिए न्यूनतम कार्बन अर्थव्यवस्था वाली ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
आज का आखिरी सवाल, किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक्स स्पा की सुविधा शुरू की गई है? तो विशाखापट्टनम इस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक्स स्पा की सुविधा शुरू की गई है। आराम कुर्सी, फुट मालिश और मछली पेडिक्योर स्पा से युक्त रोबोट स्पा रेल ग्राहकों के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक सुखद अनुभव देता है। इस तरह से अभिनव मॉडल के पीछे आदर्श वाक्य रेल यात्रियों को रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा के दौरान गुणवत्ता वाले समय बिताने की सुविधा प्रदान करना है। तो आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रजा लेती हूँ। स्टे मोटिवेटेड, सी इन द नेक्स्ट सेशन, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।